धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कई लोगों से आपने सुना भी होगा और कई जगह आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल चला रखा है। ये गुजरात मॉडल कोई विकास का मॉडल नहीं है, ये वो मॉडल है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी जहां ये एक बार सत्ता जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद परमानेंट इन्हीं का कब्जा हो जाता है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां ये पैदा कर देते हैं। अब आप कहेंगे अब ऐसा क्या हो गया जिसके आधार पर बात कही जा रही है, तो गुजरात पुलिस के एक सिपाही का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहा है, चुनाव नहीं हुआ है उस इलाके में, अभी रिजल्ट आना दूर है आप जानते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला कहते हुए दिखाई दे रहा है कि आएंगे तो योगी ही और हम तो गुजरात के लोग हैं, इसके आगे कुछ बात नहीं करेंगे। बावर्दी होकर ये पुलिस वाला जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है उससे साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने रखूंगा, इसके अलावा आपके सामने कुछ और वीडियो भी रखूंगा क्योंकि इससे पहले एक थानेदार जो उत्तर प्रदेश का थानेदार है कैसे बेनकाब हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को मंत्री बनने की मुबारकबाद एडवांस में दे रहा। अभी नतीजे नहीं आए, सरकार किसकी बनेगी किसी को पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मुबारक हो, शुभकामनाएं आपको, आप कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। उससे पहले राजेश्वर सिंह जो एक ईडी का ऑफिसर है उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसकी पत्नी लखनऊ में आईजी के पद पर तैनात है। और उसके अलावा बात करेंगे कानपुर से कमिश्नर पद पर रहते हुए वीआरएस लेने वाले असीम अरुण जो चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कन्नौज से, उनके बारे में भी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात मॉडल को लेकर। देखिए, गुजरात मॉडल यूं तो विकास का मॉडल बताया गया था, लेकिन विकास का कोई मॉडल गुजरात में नहीं है, यह सच साबित भी हो चुका है। पिछले 8 साल से केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार यह साबित कर चुकी है कि कोई विकास वो पैदा नहीं कर पाई है, लेकिन उसने गुजरात मॉडल को तमाम जगह लागू जरूर किया है। जैसे 2 साल पहले इसी दिल्ली में दंगे हुए थे, 3 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दंगों की आग में झुलसती रही थी। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि 3 बड़े अखबार में देश के काम कर चुका हूं, कई सारे आईपीएस ऑफिसरों के साथ बैठ के बातें की हैं। जानते हैं वो एक बात कहते हैं कि जो दंगाई होता है वो सिर्फ 2 घंटे बवाल कर सकता है जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकती, लेकिन यहाँ राजधानी दिल्ली 3 दिनों तक जलती रही, 53 लोग मारे गए, 42 उसमें मरने वाले मुस्लिम थे, सैकड़ों धर्मस्थलों को, दुकानों को, मकानों को जला दिया गया और आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये ठीक उसी तरीके का दंगा था जैसे गुजरात में 2002 में दंगा नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही हुआ था। यहाँ अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही 2019 में गृह मंत्री बने और 2020 में दिल्ली जल गई और लगातार 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही। तो विकास मॉडल एक तो ये है इनका गुजरात वाला, और इसके अलावा दूसरा ये है कि जहां एक बार ये सत्ता कब्जा लेते हैं वहां फिर ये सत्ता छोड़ते नहीं हैं, उसे भी लोग गुजरात मॉडल कहते हैं। अब आप पहले इस पुलिस वाले का वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए इसकी ज़बानी, फिर बताऊंगा ये कहां बोल रहा है। पीछे रखो इसके। अब निकल जाएगा। गुजरात वाले थोड़ा खिलाफ होते हैं। क्यों खिलाफ नहीं होते हैं? योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ इसलिए आए हैं, योगी आएगा योगी। रिकॉर्ड करे थे, करे तो हूँ हाँ तो बोले करे योगी आएगा, नहीं आएगा। कोई बात नहीं। सुन लिया आपने इस पुलिस वाले को, एक बुजुर्ग इससे बात कर रहे हैं तो उन बुजुर्ग से ये कहता है कि हम तो गुजरात से आए हैं और हम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते हैं, आएंगे तो योगी ही। पलट के उस पर बुजुर्ग जरूर कहते हैं योगी नहीं आएगा। ये वीडियो मिर्ज़ापुर का बताया जा रहा है, वही मिर्ज़ापुर जिसके नाम पर बहुत सारी OTT वेब सीरीज बन चुकी हैं, आप लोग देखते भी होंगे इस जिले के नाम पर। और यहाँ का नारायणपुर एक इलाका है, वहाँ पे ये पुलिस आई हुई है। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल हो सकता है कि भैया ये गुजरात पुलिस उत्तर प्रदेश में क्या करने आई है। तो पहली बार हमारी जानकारी के मुताबिक, हो सकता है इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ हो, चुनाव में गुजरात की पुलिस को बुलाया गया है। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, तमाम चीजें होने के बाद भी गुजरात पुलिस को आखिर क्यों बुलाया गया है? और गुजरात पुलिस का पुलिस वाला जिस तरीके की टोन में बात कर रहा है, ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, ये कोई प्रयोग ही हो सकता है। इस पूरे वीडियो को योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और उसके बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने पूरी खबर को गायब कर दिया। लेकिन हमने आपके सामने खबर रखी। अब देख लीजिए हाल बलिया का, वहां तो थानेदार क्या चमचागिरी करता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी हां, बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं दयाशंकर सिंह। वही दयाशंकर सिंह जिन्होंने मायावती को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री है। उनका टिकट सरोजिनी नगर से होना था, उनका काट दिया गया। उनके पति को बलिया से टिकट दे दिया गया। तो यहां उनको कैबिनेट मंत्री बनने की मुबारकबाद पहले ही दे रहा है थानेदार। ये थानेदार है दुबहट थाने का और इसका नाम बताया जा रहा है राजकुमार सिंह। ठाकुर ठाकुर भाई भाई वाला फार्मूला शायद लागू कर रहा है। सुन लीजिए इस थानेदार की जबानी। वो सिपाही गुजरात पुलिस का, ये थानेदार यूपी पुलिस का। अब इसके अलावा दो और चेहरों को लेकर बात कर लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। पहला चेहरा मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो देख लीजिए। ये हैं राजेश्वर सिंह। हाल फिलहाल में इन्होंने वीआरएस लिया है और ये ईडी के जॉइंट डायरेक्टर थे। लखनऊ ऑफिस में तैनात थे, बहुत सारे मामलों की जांच कर चुके थे। बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने इनको लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से, जहां से स्वाति सिंह टिकट मांग रही थी, पहले वहीं से जीती थी, उनका टिकट काट दिया और इनको मैदान में उतार दिया। ये देखिए, ये चेहरा है लक्ष्मी सिंह का। ये एक IPS ऑफिसर है और वर्तमान समय में लखनऊ की IG हैं। क्या आपने कभी सुना कि पति वहां चुनाव लड़ रहा है और पत्नी वहां की IG है और चुनाव आयोग उसको हटा नहीं रहा है? तो सवाल क्यों नहीं पैदा होंगे कि वो पुलिस वाला सही बोल रहा था, वो थानेदार सही बोल रहा था कि आएंगे तो योगी। और इसके लिए बाकायदा पूरी एक पटकथा पुलिस के जरिए भी तैयार की गई है। अब दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं, यह है मिस्टर असीम अरुण। कानपुर को जब पुलिस कमिश्नरी बनाया गया तो ये वहां के पुलिस कमिश्नर बने। चुनाव आया तो इन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये चले गए कन्नौज सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। जब इन्होंने वीआरएस ले लिया उसके बाद बताया जा रहा है कि वर्दी पहनकर, जी हाँ, वर्दी पहनकर पुलिस वाले की इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। कहा कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। पहली जो पार्टियां थी, पहली जो सरकारें थी, उसमें फोन आया करता था माफियाओं के लिए, सरकार में माफियाओं के लिए फोन नहीं आता है। तो ये सीरीज को समझिएगा। पहले हमने आपके सामने सिपाही का हाल रखा, फिर थानेदार का हाल रखा, फिर हमने आपके ईडी के ऑफिसर का हाल रखा, फिर हमने आपके सामने पुलिस कमिश्नर का हाल रखा। समझा जा सकता है कि सिस्टम का किस तरीके से प्रयोग या दुरुपयोग किया गया है और चुनाव आयोग किस तरीके से खामोश बैठा हुआ है। रोक लगाता है तो सिर्फ अब्बास अंसारी के बयान पर। अब्बास अंसारी जानते ही हैं आप, मुख्तार अंसारी के बेटे। उन्होंने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, 6 महीने तक यहाँ से किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा, पहले उससे हिसाब किताब किया जाएगा। वही जैसे एक भड़काऊ बयान था, 24 घंटे की उन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके अलावा जो लोग तमाम बातें कर रहे थे कि वो हराम की औलाद है, हलाल की औलाद है, जो हिंदू को वोट नहीं देगा, किसी और को वोट देगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, दाढ़ी काट के छुट्टियां बना देंगे, किसी पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो चुनाव आयोग की भूमिका पर अब सवाल अहम तौर पर खड़ा हो गया है। गंभीर रूप से खड़े हुए सवाल का जवाब 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों में जरूर देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।